जो आज की मेरी फ़ाइट थी, मैं अपने ओपोनेंट के साथ 2 बार आगे भी खेल चुका हूँ। मैंने 2 बार इसको पहले भी हरा रखा है। तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस था। जिनके साथ मेरी ज़्यादा टफ़ फ़ाइटें थी, उनके साथ मेरी पहले फ़ाइटें हो गई थी, मैंने पहले ही उनको हरा दिया था। आज नेशनल चैंपियन आप बन गए हैं अपनी वेट कैटेगरी में। आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? क्योंकि आपने बताया था मुझे पहले कि आप वेट भी अपना चेंज कर रहे हैं। मेरे लिए ज़रूरी ये नहीं है कि मैं नेशनल चैंपियन बना हूँ। मेरे लिए आगे एशिया में मेडल लेना, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लेना, मेरे लिए मेरा टारगेट वही है। मेरे लिए मेरा नेशनल टारगेट नहीं है। तो उसके लिए क्या तैयारियां अब आने वाले समय में आप करने वाले हैं? अब तैयारियाँ मैं अपने आप पर काम करूँगा। जो मुझे लगता है मेरी वीकनेस है, तो मैं उसके ऊपर काम करूँगा। और मुझे मेरे बॉडी वेट को लेकर मैंने अपना बॉडी वेट भी गेन करना है, तो वो मैं करूँगा। आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपके हिसाब से? मेरी स्ट्रेंथ मानी जाए तो मेरी टेक्निक है। या टेक्निक पर कुछ अलग से काम, एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत है हाँ, आपको लगता है? हाँ, करने को तो बहुत कुछ होता है और मैं अपने आप पर सुधार लाता हूँ, अपनी टेक्निक पर सुधार लाता हूँ, अपनी वीडियोस देखता हूँ, मेरे में क्या कमी है क्या नहीं, उस चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जी। घर में कौन-कौन है और किससे आपने बॉक्सिंग लेने की आपको ये प्रोत्साहन मिला? मेरे पर्सनल कोच पटियाला के हैं, जिनका नाम है सरदार हरप्रीत सिंह हुंदल। तो मैंने उन्हीं से अपनी बेसिक सीखा सब कुछ। जी। उन्होंने जो भी करा मेरी बॉक्सिंग में, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी है। या अभी आप रेलवेज़ में काम करते हैं। थोड़ा अपने जॉब के बारे में बताइए। मैं सर रेलवे में, कलकत्ता में मेरी जॉब है। जी। पोस्टिंग मेरी कलकत्ता में है। मैं रेलवे में सीनियर टी के पद पर हूँ। ओके। हाँ जी, जी सर। कब से हैं आप यहाँ? मैं 2019 से रेलवे में मैंने ज्वाइनिंग करी थी, 2019 में। जी सर। इंजरीज बहुत होती हैं एथलीट्स को, आपको भी हुई होगी। इंजरीज के दौरान मानसिक तौर पे कभी खिलाड़ी जो है वो बहुत वीक हो जाता है, तो उससे उभरने के लिए आप क्या क्या करते हैं? जैसे सर मैं इससे पहले 4 साल पहले मैं 57 वेट कैटेगरी खेलता था। जी। तो उस टाइम मैं वेट लूज़ करता था। तो वेट कम करने में ज़्यादा इंजरी आती है बॉक्सर को। तो मेरा 2 बार हाथ फ्रैक्चर हो गया था। ओके। तो फिर मैंने वेट गेन कर लिया, तो मुझे उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसके बाद तो। हाँ, पिछले साल आपका प्रदर्शन कैसा था और इस साल अब शुरुआत की बहुत अच्छी हुई है? पिछले साल भी मेरा गोल्ड था इसी वेट कैटेगरी में सेम में, और इस साल भी गोल्ड है। तो ये सेम पार्टनर्स थे, तो ये सेम ही थे। मतलब कि चेंजेस हुए थे, जैसे सर्विसेज का बॉक्सर दूसरा आया था, हरियाणा का बॉक्सर आया था, गौरव सोलंकी आया था। तो पार्टनर चेंजिंग होकर मैंने अच्छे प्लेयर हराए। गौरव सोलंकी कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत अच्छा बॉक्सर है वो भी। सर्विसेज के बॉक्सर बहुत अच्छा था वो भी। जी। सीनियर्स के साथ या बाकी के जो बॉक्सर्स हैं, जब उनसे मिलते हैं तो किस तरीके की बातचीत होती है? क्या सिर्फ स्पोर्ट पे बात करते हैं या लाइफ के ऊपर भी कुछ बात होती है, कुछ फिलॉसफीज चलती है? हाँ, जैसे कि मैं अपने सीनियर्स को मिलता हूँ, वो मुझे वो चीज़ें बताते हैं जो उनसे नहीं हो पाई। वो बताते हैं कि ऐसे करना है बॉक्सिंग में, ये चीज़ों को लेकर इसके ऊपर ज़्यादा काम कर। जी। तो मैं उनसे बहुत, मैं वैसे भी अपने सीनियर्स के साथ टच में रहता हूँ, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यस। रेलवेज में आप हैं, रेलवेज में अब स्पोर्ट्स को लेकर के क्या इस वक्त सिनेरियो है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। रेलवे माना जाए, रेलवे की स्पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा है। अगर माना जाए ओलंपिक्स में, तो रेलवेज़ के बहुत खिलाड़ी जाते हैं। तो रेलवे बहुत ज़्यादा अपने खिलाड़ियों के ऊपर काम करती है। जैसे हमारी बॉक्सिंग होगी, बॉक्सिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इस टाइम काम चल रहा है, और आने वाले टाइम पर और इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। रेलवे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अपने फ्री टाइम में आप क्या करते हैं या मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? मैं सर जब फ्री होता हूँ, जैसे मैं अभी फ्री हो जाऊँगा, तो मेरे दोस्त आते हैं घर में, मैं उनके साथ थोड़ा बहुत घूमने जाता हूँ। जी। तो यही मेरे दोस्त ही हैं जो, जिनके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। पसंदीदा खाना क्या है आपका, क्या पसंद करता है? मुझे सर सबसे ज़्यादा पसंद खाना अपने घर का ही है। जी। तो मैं अपने घर का ही खाता हूँ, दूध दही, तो यही मुझे पसंद है। देसी घी हो गया, तो वही, क्योंकि वो, जैसे हम ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं साल में 8 महीने 10 महीने, तो घर बहुत ही कम जाना होता है। 3-3 महीने बाद 4-4, तो घर का ही खाना जो होता है उसकी याद आती रहती है। अब जैसे यहाँ पर थे, मैं अभी 3 महीने घर से हो गया मुझे गए, तो अभी घर जाऊँगा कल, तो घर का खाना मिलेगा तो बहुत। अच्छा, जब ओवरसीज़ जाते हैं वहाँ पर खाने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रेफर करते हैं? तो सर बाहर का खाना तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वहाँ पर ज़्यादातर नॉन वेज ही चलता है बाहर।
तो फिर टाइम पास के लिए फिर खाना ही पड़ता है, जी। तो वो चलता है। लेकिन ऐसे नहीं है, कई कंट्रीज़ का बहुत बढ़िया होता है, तो मैं वैसे भी खा ही लेता हूँ, नॉन वेज मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो हाँ। जो वेज वाले रहते हैं हाँ, उनको थोड़ा दिक्कत होती हाँ, है। उनको दिक्कत होती है। अच्छा, आखिरी सवाल, इस साल आपके लिए क्या लगता है सबसे बड़ी तैयारी किस पे रहने वाली है? एशियन गेम्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप? इस साल एशियन चैम्पियनशिप में मैं उसी के ऊपर अपना फोकस करके उसी के ऊपर तैयारी करूँगा कि हाँ, मुझे जाना खेलने के लिए, तो मैं उसी के ऊपर बहुत काम करूँगा और अपने देश के लिए मेडल लाऊँगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।